जी हां दोस्तों, पप्पू यादव के लिए अमित शाह से भिड़े राहुल के दिग्विजय। चिट्ठी भेज नीतीश सम्राट पर किया चौंकाने वाला दावा। दोस्तों, पहले तो 31 साल पुराने मामले में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद की आधी रात में गिरफ्तारी और फिर जमानत मिली तो फिर से एक और मामले में जेल में रख लिया। दोस्तों, यह स्थिति ऐसी है जो दिखाती है कि सत्ता अपने खिलाफ बोलने वालों को कैसे सताने लगती है और इस कदर टॉर्चर करती है कि फिर जुबान से सरकार के खिलाफ आवाज तक नहीं निकले। पप्पू यादव के साथ बिहार में कुछ ऐसा ही हो रहा है, लेकिन जितना कहर पप्पू यादव पर बरपाने का प्रयास हो रहा है, जितना उन्हें मानसिक तौर पर तोड़ने की कोशिश हो रही है, उतना ही उनके साथ देने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है। फिर आम जनता हो या फिर राजनीति के धुरंधर, राहुल और प्रियंका, तेजस्वी से लेकर कई नेताओं ने बिहार सरकार के इस रवैये को तानाशाही करार दिया और अब इसी फहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया है। यह नाम और कोई नहीं, राजनीति की दुनिया के धुरंधर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खासम खास दिग्विजय सिंह है। दोस्तों, दिग्विजय सिंह ने एक चिट्ठी लिखी है। यह चिट्ठी सीएम नीतीश कुमार और गृह मंत्री सम्राट चौधरी को नहीं लिखी है। ये चिट्ठी सीधे तौर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह को लिखी है। दिल्ली में बैठे केंद्रीय गृह विभाग को जो संभाल रहे हैं उन्हें लिखी है, शाह साहब को लिखी है। चिट्ठी में पप्पू यादव के खिलाफ नीतीश सम्राट की बिहार सरकार ने जो एक्शन लिया है, जो रवैया अपनाया है, उस पर उन्होंने चौंकाने वाला दावा कर दिया है। वो कौन सा दावा है जिस पर नीतीश सम्राट के जिस दावे से होश उड़ जाएंगे, बताएंगे आपको। नमस्कार दोस्तों, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, मैं बिहार का रहने वाला एक पत्रकार हूं, दिल्ली एनसीआर में रहता हूं। दोस्तों, जब से पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है, या मुझे बिहार के जितने भी लोग मिले, उनकी जुबान से एक ही बात निकली, पप्पू यादव के साथ गलत हुआ। किसी ने कहा, बताइए, आधी रात को 31 साल पुराने एक सामान्य मामले में भला कौन सी पुलिस गिरफ्तार करती है, वो भी जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, आनन फानन में। वो दिल्ली से पटना आते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक बिहार के रहने वाले शख्स ने कहा, बताइए, जमानत मिली और फिर एक और मामले में उन्हें जेल में रख लिया गया। यह तो घोर अन्याय हो रहा है। बिहार के उस शख्स ने सवाल किया, क्या पप्पू यादव का नीट की तैयारी करने वाली छात्रा के साथ जो हुआ, उस पर जो उन्होंने सवाल उठाया, क्या वो पप्पू यादव ने गलत किया? और पप्पू यादव ऐसा नहीं करते तो उनके साथ आज जो कुछ हो रहा है नहीं होता। अब सोचिए दोस्तों, जब दिल्ली एनसीआर में रहने वाले बिहारियों के अंदर पप्पू यादव की गिरफ्तारी से नाराजगी है, तो फिर बिहार में किस तरह का गुस्सा लोगों के बीच होगा, पप्पू यादव के समर्थकों के बीच होगा। खैर दोस्तों, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उन्होंने खुलकर उनके सपोर्ट में उतरा है, पप्पू यादव के साथ देने के मूड में है। दिग्विजय सिंह ने तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस संबंध में सीधे तौर पर एक पत्र लिख दिया है, सीधे पटना नहीं, सीधे दिल्ली। दोस्तों, दिग्विजय सिंह ने अपने पत्र में चंद शब्दों में ही उन्होंने सीएम नीतीश और बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी को घेरा है। दिग्विजय सिंह ने अपने पत्र में गृह मंत्री अमित शाह को लिखा, सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव सांसद का आवेदन पत्र संलग्न कर आपके पास भेज रहा हूं, जिसमें उन्होंने अवगत कराया है कि उनकी गिरफ्तारी राजनीतिक देश की भावना से की गई है। उन्हें प्रताड़ित और परेशान किया जा रहा है, राहत दिलाए जाने विषयक अनुरोध किया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि उक्त आवेदन का अवलोकन कर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। दोस्तों, पप्पू यादव के निजी सचिव ने अमित शाह को लिखे दिग्विजय सिंह के लेटर के लिए आभार जताया है। उन्होंने कहा, मैं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का आभारी हूं कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी को राजनीतिक देश की कार्रवाई
बताया है और तुरंत एक्शन लेने की मांग की है। लोकतंत्र और न्याय के पक्ष में खड़ा यह कदम सराहनीय है। तो दोस्तों, बात गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंच गई है। क्या वो एक्शन लेंगे? मुझे तो लगता है वो कुछ नहीं करेंगे। अब तो कांग्रेस के बड़े नेता से लेकर कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरना होगा। दोस्तों, इससे पहले मंगलवार को पटना में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में पेशी के दौरान पप्पू यादव बेहद ही इमोशनल दिखाई दिए, शांति से बैठे दिखाई दिए। उन्होंने जज के सामने हाथ जोड़कर सुरक्षा की गुहार लगाई और कहा उनकी जान को खतरा है, मुझे मारने का प्रयास है और उन्हें डर है कि जेल या इलाज के नाम पर उन्हें इंजेक्शन देकर मार दिया जाएगा। दोस्तों, पप्पू यादव ने पटना पुलिस और जेल एडमिनिस्ट्रेशन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि उन्हें स्थानीय प्रशासन पर भरोसा नहीं है। सुनवाई के दौरान पप्पू यादव करीब 20 मिनट तक जज के सामने खड़े रहे और अपना पक्ष उन्होंने रखा। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है और उन्हें सही मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। ये दोस्तों कुछ उसी तरह का व्यवहार है जैसा व्यवहार यूपी में गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी के छोटे भाई मुख्तार अंसारी के साथ योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया था। इस वक्त गृह मंत्री की भूमिका में सम्राट चौधरी सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन को कॉपी कर रहे हैं। अफजाल अंसारी और अब्बास अंसारी का तो यहां तक आरोप है कि मुख्तार अंसारी को जेल में धीमे धीमे जहर दिया गया, जिसकी वजह से उनकी जान गई। हालांकि सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। दोस्तों, पटना की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने गर्दनीबाग पुलिस स्टेशन में दर्ज 31 साल पुराने केस में पप्पू यादव को बेल दे दी है। हालांकि बुद्धा कॉलोनी और थाना से जुड़े 2 और केस में बेल न मिलने की वजह से वो फिलहाल पटना के बेऊर जेल में ही बंद है। लेकिन दोस्तों, 31 साल पुराने मामले में जहां पटना एमपी एमएलए कोर्ट ने पप्पू यादव को जमानत दे दी है, वहीं अलग अलग मामलों में पप्पू यादव को जेल में रखने का प्लान नीतीश और सम्राट ने जो बनाया है, यह भी अब जल्द धराशायी हो जाएगा। क्योंकि आप तो जानते ही हैं, जेल के ताले टूटेंगे, पप्पू यादव छूटेंगे, ये नारा बिहार में गूंज रहा है। और दिग्विजय सिंह की यह चिट्ठी गृह मंत्री अमित शाह को बताती है कि साहब कुछ तो कीजिए, जाके बोलिए आपने जिस आदमी को बड़ा बनाने की, आपने जिससे वादा किया पूरे बिहार से कि 2 लोगों को बड़ा बनाएंगे, उसमें सम्राट चौधरी आपने बना दिया, दे दिया गृह विभाग, लेकिन वो कर क्या रहे हैं, करना क्या है? इंसाफ दिलाने की बात छोड़िए, वो तो जो आवाज उठा रहा है उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बड़े आदमी बनाने का फायदा क्या है साहब? एक्शन लीजिए। लेकिन दोस्तों, अमित शाह एक्शन लेंगे, टीम तो वही है, सारा खेल तो वही है। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? या तो खरीद फरोख्त या आवाज दबाने की कोशिश। आप तो जानते ही हैं, अगर दूर रहिएगा तो ईडी सीबीआई, पास आइएगा तो धूल के चकाचक। लेकिन यहां पप्पू यादव के साथ पप्पू यादव का आरोप, जान का खतरा, ये कैसे इसे देखा जा सकता है दोस्तों? बहरहाल दोस्तों, पप्पू यादव को पहले 31 साल मामले में गिरफ्तार करना और ऐसे समय में जब नीट छात्रा की को लेकर लगातार वो आवाज बुलंद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ लगातार ऐसा रवैया प्रशासनिक तौर पर शासन और प्रशासन की ओर से कि जैसे कोई अपराधी है, अपराध जिसने बहुत संगीन किया है। एक चुने हुए सांसद, संसद के सदस्य से इस तरह का व्यवहार, इसे क्या कहेंगे आप? खैर, बहरहाल दोस्तों, पप्पू यादव की गिरफ्तारी, कोर्ट से जमानत, फिलहाल दूसरे मामले में अलग अलग तरह से फंसाने की कोशिश, आपकी राय महत्वपूर्ण है। लास्ट तक आप बने रहे, आपका बहुत शुक्रिया। वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए। आप